ओम शांति। सुनते हैं 25 दिसंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली बाबा की बड़ा सुंदर टाइटल है, बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। क्रिसमस डे की मुरली है और बड़े दिन की मुरली है। इसको बड़ा दिन कहते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ बताया। क्रिसमस डे माना किशमिश, माना सदा मधुरता को अपनाना। और इस दिन देखो मीठा खाते मीठा बांटते, लेकिन वास्तव में वो तो अल्पकाल का, ये सदा काल का मधुरता को अपनाना है। कितना सुंदर बाबा ने आज बताया कि अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, अब बड़े दिन आ गए बड़ा दिन आ गया। तो सुनते हैं। 4 क्वेश्चन है। ब्रह्मा का अवतरण होने का क्या अर्थ है? नंबर 2, क्रिसमस डे किसे कहते हैं? नंबर 3, बाप दादा के किन 2 बोलों ने पूरा जीवन बदल दिया? नंबर 4, परिस्थितियों में कौन सी स्मृति रखें? सुनते हैं 25 दिसंबर 85 की अव्यक्त मुरली, बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बड़े ते बड़े बाप, ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन लवली बच्चों से मिलने आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है। निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का यादगार वृक्ष के रूप में दिखाया है। बीज गुप्त होता है, पहले 2 पत्ते जिससे तना निकलता है। वो ही वृक्ष के आदि देव आदि देवी माता पिता के स्वरूप में वृक्ष का फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता है। उस द्वारा ब्राह्मण तना प्रकट होता है और ब्राह्मण तना से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है। ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म हो, बड़े दिन शुरू होना। रात खत्म हो, ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता। वास्तव में है ब्रह्मा मुहूर्त। कहने में ब्रह्म मुहूर्त आता है, इसलिए ब्रह्मा का बुजुर्ग रूप दिखाया है। ग्रैंडफादर निराकारी बाप ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते जो 21 जन्म के लिए खाते रहते। दाता भी है तो विधाता भी है। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दे देते हैं। शक्तियों की गोल्डन गिफ्ट अनगिनत स्वरूप में दे देते हैं। गुणों के गहने बॉक्स भर भर कर देते हैं। कितने श्रृंगार बॉक्स हैं आपके पास। रोज नया श्रृंगार करो तो भी अनगिनत है। यह गिफ्ट सदा साथ चलने वाली है। यह स्थूल गिफ्ट तो यहाँ ही रह जाती है, लेकिन यह साथ चलेगी। इतना गॉडली गिफ्ट से संपन्न हो जाते हो जो कमाने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। गिफ्ट से ही खाते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। सभी विशेष क्रिसमस डे मनाने आए हैं ना। बाप दादा किशमिश डे कहते हैं। किशमिश डे अर्थात मधुरता का दिन, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज़्यादा खाते और खिलाते हैं ना। मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाएं तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहें।
जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता और दूसरों को भी खुश करता है। तो इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म, यही किशमिश डे मनाना हुआ ना। मनाना अर्थात बनाना। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो। मीठे बोल बोल लो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। इन 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल लेंगे। ये 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरणी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल थे ना। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने बदल दिया ना। मीठी दृष्टि ने बदल लिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो। समझा? क्रिसमस डे मनाया ना। सदा इन सौगातों से अपनी झोली भरपूर कर ली ना। सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना। इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। अच्छा, सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले, सदा सर्व शक्तियों से शक्तिशाली आत्मा बन शक्तियों से सदा संपन्न बनने वाले, सर्व गुणों के गहनों से सदा श्रृंगार हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मधुरता से मुख मीठा करने वाले मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय याद प्यार। सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों के इस विशेष दिन के प्रति कार्ड भी पाए, पत्र भी पाए और याद भी पाई। बाप दादा सभी मीठे ते मीठे बच्चों को इस बड़े दिन पर सदा मधुरता से श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। इसी वरदान के साथ स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त होते रहो और सेवा को भी वृद्धि में लाते रहो। सभी बच्चों को बड़े बड़े बाप की बड़ी बड़ी याद प्यार, बड़ी बड़ी और साथ साथ स्नेह भरी मुबारक हो, गुड मॉर्निंग हो, सदा मीठे बनने की बधाई हो। वाह! फिर पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात हो रही है, कुमारों से। कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। रुकना चलना, रुकना चलना, ऐसे नहीं। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन स्वयं सदा शक्तिशाली आत्मा समझ आगे बढ़ते चलो। परिस्थिति व वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ प्रभाव दूसरों पर डालने वाले। श्रेष्ठ प्रभाव अर्थात रूहानी प्रभाव, दूसरा नहीं। ऐसे कुमार हो ना। पेपर आवे तो हिलने वाले तो नहीं हो, पेपर में पास होने वाले हो ना। सदा हिम्मतवान होना। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद है ही है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। हर कार्य में स्वयं को आगे रख, औरों को भी शक्तिशाली बनाते चलो।
फिर बाबा ने कहा, कुमार हैं ही उड़ती कला वाले, जो सदा निर्बंधन है वही उड़ती कला वाले हैं। दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता। हाँ, ये नशाओ तो निर्बंधन कुमार हो ना, मन का भी बंधन नहीं, तो सदा बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बन, उड़ती कला वाले कुमार हो। कुमार अपने शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को सफल कर रहे हैं। लौकिक जीवन में शरीर की शक्ति विनाशकारी कार्यों में लगाते रहे और अब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले हैं, हलचल मचाने वाले नहीं। कोई कोई कुमार हलचल भी मचाते हैं लेकिन शांति स्थापन करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ कुमार होना। कभी लौकिक जीवन के संस्कार इमर्ज तो नहीं होते। लौकिक जीवन के क्या संस्कार हैं? जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये लौकिक वाले नहीं, अलौकिक जीवन वाले, नए जन्म वाले। तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती हैं। आप सभी नए जन्म वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। कभी भी अपने को साधारण ना समझ, शक्तिशाली समझो। संकल्प में भी हलचल में ना आना। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्या करें? भाग्यवान कुमार हो, 21 जन्म भाग्य का खाते रहेंगे। स्थूल सूक्ष्म दोनों कमाई से छूट जाएंगे। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर बाबा ने 2 शब्द मीठे बोल के 1 मिनट की दृष्टि भी बेड़ा पार कर देगी, जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।